Hello, friends. You're most welcome in my channel. Hope you are taking benefit from my channel too. If you like this, you must subscribe and like the and share also. Now, let's start. आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के विषय में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जहाँ डिवाइसेस से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड जो भी सेक्शंस होंगे या सवाल होंगे वो जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, आने की पूरी पूरी उम्मीद है। याद रखें, पिछला पैटर्न बदल चुका है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देखें, चाहे पीसीएस का एग्जाम देखें, सिविल जज का एग्जाम देखें या कोई सा भी एग्जाम देखें, पैटर्न चेंज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग स्वयं को भी आप चेंज कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के प्रूफ कैसे करें? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कि सिक्योर होते हैं, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अलावा कोई सा भी किसी भी जगह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं, at to have been affixed to an electronic record, the fact that electronic signature is the electronic signature of the subscriber must be proved. मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहीं किए और वो सिक्योर वाला नहीं है, नॉर्मल वाला है, तो मुझे प्रूव ये करना होगा कि ये मेरे साइन है, सब्सक्राइबर मैं हूं, मेरे साइन है, या कोई और व्यक्ति आए जो मेरा अथॉरिटी है। और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका एसेस मेरे पास ही होगा। सिक्योर का होप सो, अगर जो आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखे होंगे तो एक पेन ड्राइव जैसी चीज में आता है और उससे होता है साइन। तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रूफ क्या है? कहता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज एलिस्ड टू हैव बीन अफिक्स्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे यदि किसी सब्सक्राइबर के यानी यूजर के साइन हुए हैं, तो द फैक्ट दैट, ये तथ्य कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, a fact that the such electronic signature is the electronic signature of the subscriber must be proved। ये प्रूव होना चाहिए। सब्सक्राइब ये पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वीरेंद्र ने ये साइन किए हैं तो ये वीरेंद्र ही है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। सेक्शन 66 है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कैसे की प्रूव किया जाना जरूरी है। अब देखते हैं, अब आते हैं। कहता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। अब देखते हैं जी। कहता है इसके टू में आते हैं, 41 के टू में, when the court when the court has to form an opinion as to the electronic signature of any person, the opinion of the certifying authority which has issued the electronic signature certificate is relevant। मतलब क्या है? हमने सबसे पहले पढ़ा 66 के बाद अब हम देख रहे हैं 41 का टू, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। ओपिनियन यानी एक्सपर्ट की ओपिनियन है या एनीवन। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को ओपिनियन बनानी है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित कि ये इस व्यक्ति की है या नहीं है, तो ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइड अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रिलेवेंट। तो जिस व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू किया है उससे पूछा जाएगा, उसकी ओपिनियन ली जाएगी। अब ये ओपिनियन कैसे ली जाएगी? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रखा जाता है, जब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य रखे जाते हैं, तो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट पे कौन साइन करेगा? जो सर्टिफिकेट दे रहा है, या कोई अथॉरिटी जो उसको यूज कर रही है, या कोई और कोई ऐसा मीडियम या कोई ऐसा ऑथराइज पर्सन। तो यदि मैंने साइन किया है और मैं कोई एजेंसी नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, और मैंने ही लिख के दिया हाँ मेरे लैपटॉप से हुआ है ये, तो मेरे द्वारा ही प्रूव किया जाएगा। तो मेरी ओपिनियन मानी जाएगी, क्योंकि सर्टिफाइंग अथॉरिटी मैं ही हूँ। मैं ही लिख के ये दे रहा हूँ कि मैंने ही बनाया है, मैंने ही किया है, और मेरे सिस्टम से ऐसा हुआ है, तो मेरी ओपिनियन मायने रखेगी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी का मतलब कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है इसका मतलब। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर संबंधी दो सेक्शन है, 41 का सब क्लॉज 2 और 66। आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो आप बताएंगे 41 का क्लॉज 2 और 66 का। ओनली 66 ही है।
तो 66 और 41 का 2, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रूफ और ये ओपिनियन। कोर्ट किसकी ओपिनियन लेगी? तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सवालों को थोड़ा गौर से देखना शुरू करें, इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या इनकी नेचर हो सकती है आगे। शुक्रिया।